तो आज जो हम एक्सरसाइज करने लगे हैं वो है एक्सरसाइज 9.2। 9.2 करने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। यानी कि अगर तो आप लोग ये जो मैं लेक्चर आपको डिलीवर करने लगा हूँ आप इसी को गौर से सुने, उसके बाद 9.2 को स्टार्ट करिएगा, अदरवाइज़ आप दरमियान में फंसते रहेंगे। ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर ये वाला चैप्टर जो है ना वो अपलोड कर दें। आप लोगों को इस चैप्टर में इसलिए कमांड नहीं हो रही क्योंकि आपने 10th का जो है ना वो चैप्टर नंबर 7 छोड़ देते हैं, आप लोग उसको ज़्यादा फोकस नहीं करते उस पर, स्पेशली उसकी लास्ट एक्सरसाइज पे। तो जो वो लास्ट एक्सरसाइज है ना वो बेसिक्स है 9.2 की, ठीक है। खैर अगर आपने उधर जो चीज़ें नहीं अगर सही तरह से देखी या नहीं सही तरह से समझी तो इट्स ओके, बट इधर जो मैं आप लोगों को ये लेक्चर डिलीवर करने वाला हूँ ना, ये आपने अच्छे तरीके से सुनना है, गौर से सुनना है। ये ना हो कि इसमें कोई चीज़ रह जाए। अगर तो आपने ये लेक्चर गौर से सुन लिया और ये चीज़ें जो है एक्सरसाइज करवाने से पहले देख ली अच्छे तरीके से, तो फिर आपके क्वेश्चन देखिएगा ऑटोमेटिकली होंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप किस कोऑर्डिनेट में घूम रहे हैं, कहाँ क्या चीज़ है। तो यहाँ अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ हमारे पास एक एक्स एक्सिस आ जाता है और एक वाई एक्सिस आ जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड और इसको फोर्थ। ये वाली लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है। ये चीज़ें तो आप पहले से पढ़ के आए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात करें तो आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास तीन जो है ना वो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तीन। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये तीन हमारे पास मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। फिर इनके रेसिप्रोकल है ना, यानी कि 1/sin, जो रेसिप्रोकल क्या होता है कि चीज़ को 1 पे डिवाइड कर देना, उसका होता है कोसिकन थीटा। 1/sin किसके बराबर होता है? कोसिकन थीटा के। इसी तरह 1/cos जो है वो बराबर होता है सिकन थीटा के। ये लेक्चर आपने नोट कर लेना साथ साथ। उसके बाद टेन थीटा जो है वो हमारे पास होता है, सॉरी 1/tan थीटा, ठीक है, इक्वल होता है कॉट थीटा के। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 1 2 3 ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और तीन उनके क्या हो जाते हैं? रेसिप्रोकल्स। यानी कि साइन थीटा का हमारे पास कोसिकन आ जाता है, कॉस का हमारे पास सीकन आ जाता है, टेन का हमारे पास कॉट आ जाता है, ठीक है। अब ये जो क्वाड्रेंट है ना, ये क्वाड्रेंट, ये टोटल हमारे पास है 4, लेकिन फंक्शन हमारे पास मेन कितने हैं? 3, ये वाले 3, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इन सब का ये जो क्वाड्रेंट है ना, सबका एक अलग अलग घर है एक तरह से। सेकंड क्वाड्रेंट जो घर है वो है साइन थीटा का। थर्ड जो है वो हमारे पास आ जाता है टेन थीटा का। फोर्थ जो है वो हमारे पास आ जाता है कॉस थीटा का। और फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इन सब के लिए, यानी कि कैफेटेरिया नहीं होता जहाँ आप लोग बैठ के बातें करते होते हैं, तो ये सारे इधर इकट्ठे होते हैं तो ये पॉजिटिव रहता है। अब साइन थीटा के साथ अगर देखा जाए तो उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो उसके साथ ही रहता है, ठीक है ना। साइन की अगर बात करें तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है? वो सीकन थीटा के। टेन का जो है वो हमारे पास होता है कॉट थीटा, और कॉस का क्या हो जाएगा? सीकन थीटा, ठीक है। यानी कि ये इनके क्वाड्रेंट है, ये इसके साथ इसका क्वाड्रेंट है, ये इसका क्वाड्रेंट है, ये इसका क्वाड्रेंट का मतलब इसका घर है ये, ठीक है। अगर cos थीटा अपना क्वाड्रेंट छोड़ के इधर जाएगा तो वो नेगेटिव होगा, अपने क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। बट अगर ये छोड़ के लाइक साइन थीटा है, साइन थीटा का सेकंड क्वाड्रेंट है, अगर ये गलती से चला जाता है टेन थीटा या कॉस थीटा के क्वाड्रेंट में तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव, ठीक है। अपने अपने क्वाड्रेंट में ये क्या है? पॉजिटिव, लेकिन जैसे ही किसी और क्वाड्रेंट में जाते हैं तो ये हो जाते हैं नेगेटिव। कैसे ये जाते हैं, क्या होता है, ये जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तभी आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगर इस पर बात करें तो आप लोगों को एंगल्स का पता होना चाहिए कि कितनी इसकी लिमिट है, कितना भाई, जिस तरह आप लोगों का पता होता है ना कि ये इतना घर हमारा है, इसी तरह इसका भी देख लेते हैं। ये क्या है? ये 0 है, ये π/2 है, π/2 को आप लोग बोलते हैं 90 डिग्री,
ओके। और यहाँ जो आ जाता है ये क्या आ जाता है 180 डिग्री, ये वाला इतना। फिर इसको बोलते हैं पाई पे बोलते हैं। ओके, ये आप पढ़ के आए होंगे 9.1 में सारी चीज़ें। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है 270 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं 3π/2। ये जो होता है ना, इधर जब कंप्लीट सर्कल बनना है तो यहाँ आके हमारे पास दोबारा से एंगल कितना हो जाता है 2π। उसके बाद चीज़ दोबारा से रिपीट होती है क्वाड्रेंट में। ओके, हम बड़े क्वाड्रेंट इससे ज़्यादा एंगल्स पे भी जाएंगे, और यहाँ जो 2π है ना, इसको 360 पे बोलते हैं। ओके, हम बड़े क्वाड्रेंट में भी जाएंगे, बट आपको इनका कंसेप्ट बताना चाहिए। अब साइन थीटा जब इसकी तरफ जाता है ये नेगेटिव हो जाता है, इसकी तरफ जाए तब भी नेगेटिव। अपने क्वाड्रेंट में ये क्या रहता है पॉजिटिव। इस तरह कॉट थीटा और टेन थीटा भी ऐसे करते हैं, ठीक है। बट ये सारे किस पॉइंट पे एग्री हैं, किस पॉइंट पे ये सारे पॉजिटिव रहते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, टोटल 6 हो गए ना, एक खुद और एक उसका रेसिप्रोकल, तो 6 हमारे पास हैं। तो ये पहले में जाके सारे पॉजिटिव रहते हैं। इसका मतलब है 0 to 90 जो होता है वो अगर हम रेंज बना लें, 0 to 90 पे क्या होता है कि सब के सब आ सकते हैं। बट 90 to 180 क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ जो साइन के हैं वो आएंगे। इसी तरह 180 से लेके 270 तक जो हमारे पास फंक्शन बनता है वो किसका होता है टेन थीटा का। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट आखिरी वाला ये हमारे पास आ जाता है 270 से लेके 360 तक, ये हमारे पास आ जाता है कॉस थीटा का। अभी क्वाड्रेंट तो आप लोगों को समझ आ गए होंगे, ये आप लोगों ने याद रखनी है बातें, क्योंकि यही चीज़, यही मेन चीज़ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। यानी कि आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा किसका क्वाड्रेंट है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चले जाएं तो इसमें 3 मेन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूज़ होती हैं। ओके, फर्स्ट हमारे पास आ जाती है, आप लोग पढ़ के आए होंगे, साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद सेकंड होती है जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है 1 प्लस टेंस के थीटा इज इक्वल टू सीकंस के थीटा। और इसके बाद लास्ट वन है 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकन स्केयर थीटा। ओके, ये हमारे पास 3 इसकी मेन आइडेंटिटीज़ है। ये उसी तरह है जिस तरह आपने a प्लस बी का होल स्केयर वाले फार्मूले नहीं याद रखे थे। अब ये याद रखना है, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं ये वाली चीज़ पूरी नज़र आ जाए, कहीं साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर थीटा, तो उसकी जगह आपने रिप्लेस कर देना 1। अगर आपको 1 प्लस टेन स्केयर थीटा आ जाए तो आपने उसकी जगह पुट कर देना सीकन स्केयर थीटा। अगर आपको 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा नज़र आ जाए तो उसकी जगह आपने क्या पुट कर देना कोसिकन स्केयर थीटा। तो ये चेंज हो जाती हैं, ठीक है। इनको रिप्लेस करने के लिए इक्वलेंट का वर्ड जो होता है इनको रिप्लेस करने के लिए यूज़ हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा 1/sin थीटा जो होता है वो कोसिकन थीटा के बराबर होता है। तो अगर कहीं 1/sin थीटा तो हम उसको कोसिकन थीटा लिख लिया करेंगे, ठीक है। 1/cos थीटा उसको हम सीकन थीटा भी लिख लिया करेंगे। अक्सर जगहों पे हमें ऐसा क्वेश्चन की कंडीशंस होंगी, हमें बनानी होंगी। तो आप लोगों ने इस लेक्चर में जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो सारी की सारी आप लोगों को फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, 3 उनके रिवर्स है, ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं। उसके बाद ये क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट की रेंज बता दी, कौन सा किसका घर है, वो उससे घर नहीं छोड़ेगा। अच्छा, इधर अगर इसको याद नहीं ना आपसे होता है तो आप वर्ड याद रख दिएगा कास्ट, ठीक है, CAST, कास्ट रख लीजिए। कुछ बच्चे और तरह से भी रखते हैं, लाइक ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। ये आप खुद ही लिख लीजिएगा कंप्लीट। अच्छा, ऐड ए से आल, एस से साइन, टी से टेन वाला फंक्शन, एस ई से कॉज वाला, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल वो। तो ये 2 वर्ड अगर नहीं इस तरह याद होता तो ऐसे रख लें, ठीक है। आपको टीचर्स ने ये भी आपको बताया होगा। उसके अलावा अच्छा, एक और इसमें यूज़ होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी स्कूल के बाद हम किधर जाते हैं कॉलेज की तरफ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तीसरा ये भी याद रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मेन रह गई है, बस वो देख लें। टेन थीटा जो है ना वो बराबर होता है हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। टेन थीटा
1/tan थीटा जो है वो कॉट थीटा के भी बराबर होता है, और tan थीटा जो होता है ना वो साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर भी होता है। ओके, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये ज़्यादातर क्योंकि ये रेशो होती है साइन और कॉस की, ये हम लोग इसको भी देखेंगे। आप लोगों के वैसे ही क्वेश्चन 9.4 ख़त्म होते तक आप लोगों को वैसे ही ये फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा इसका टेबल है वो हम लोग नेक्स्ट इसको देखते हैं अगली एक्सरसाइज में, जब वो आएगा तो वो देख लेंगे। बट आप लोगों ने याद रखना है कि 90 को π/2 भी बोलते हैं, ओके, 180 को पाई भी बोलते हैं, और 270 डिग्री को 3π/2 बोलते हैं, और 360 को 2π बोलते हैं, ओके। ये आपने 9.1 में भी की होंगी चीज़ें। तो ये एक छोटा सा लेक्चर है, अगर तो आपको ये चीज़ें पता है तो फिर तो आप लोग आराम से जो है ना वो कर लेंगे क्वेश्चंस। और अगर ये नहीं है तो बार बार इस वीडियोस को देखें, ताकि हम जब 9.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने लगें तो आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए, ओके। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उम्मीद है कि आपको जो प्रीवियस लेक्चर है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें तो हमारे पास ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। ये सब के लिए था, ये साइन के लिए था, और उसका इन्वर्स भी लिख के देता हूँ, कोसेकन थीटा के लिए था, ये tan थीटा के लिए था, साथ उसका छोटा भाई भी कॉट थीटा, और यहाँ जो है वो हमारे पास आ जाता था कॉस थीटा, और साथ उसके आ जाएगा सेकन थीटा, ओके। तो ये हमारे पास इसके क्वाड्रेंट थे। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हम लोग देख लेते हैं, एक और चीज़ लगा देते हैं। यहाँ हमारे पास क्या होता है 0 डिग्री, यहाँ कितना होता है 90 डिग्री, यहाँ कितना होता है 180 डिग्री, यहाँ कितना होता है 270 डिग्री, और यहाँ कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ओके। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जस्ट ये बताना है कि साइन कौन सा आएगा, यानी साइन 160 का के साथ साइन अगर इसको सॉल्व करें तो साइन कौन सा आएगा साथ। तो आप लोगों को पता है कि साइन का जो अपना क्वाड्रेंट है वो कौन सा है, 90 से लेकर 180 के दरमियान है ना। तो इस क्या ये इसके दरमियान लाइक आ रहा है, 90 से 180 के दरमियान आ रहा है 160, तो साइन भी साथ लिखा हुआ है और साथ 160, तो यस, अगर तो वो आ रहा है तो उसका मतलब वो अपने क्वाड्रेंट में ही घूम रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें cos 190 की, तो cos 190 यानी कि ये बनता है 90 180, तो 180 से लेकर 270 के दरमियान ये लाई करता है, ठीक है, यानी वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। बट cos का अपना क्वाड्रेंट कौन सा है, वो है 270 से 360 के दरमियान, यानी वो रहता है इस क्वाड्रेंट में लेकिन घूम इसमें रहा है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा नेगेटिव। सेम इसी तरह tan 115 इस क्वाड्रेंट में बनेगा, बट tan का अपना क्वाड्रेंट कौन सा है थर्ड, तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा नेगेटिव। सीकन 245, सीकन एक्चुअली कॉज का इन्वर्स है, सीकन का अपना क्वाड्रेंट जो है वो ये वाला है, बट इधर लिखा आ रहा है कि सीकन जो है ना वो 245 है, तो 245 हमारे पास कहाँ आएगा 180 से 270 के दरमियान, तो ये भी क्या आ जाएगा नेगेटिव। और पहले क्वाड्रेंट में तो आपको पता है सारे पॉजिटिव होते हैं, जहाँ 90 लिखा 90 से 0 से लेकर 90 के दरमियान कोई भी चीज़ लिखी होगी ना तो वो क्या हम सारी की सारी कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। एंड लास्ट वन इज कोसिकन, कोसिकन का अपना क्वाड्रेंट कौन सा है ये वाला सेकंड। कोसिकन एक्चुअली साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन है, ये नहीं समझना कि ये कॉज ही है, कॉज अलग चीज़ है और कोसिकन अलग चीज़ है। तो ये 297 है, तो यानी कि ये इस क्वाड्रेंट में एंगल घूम रहा है, बट इसका अपना क्वाड्रेंट ये वाला है, तो ये हमारे पास ये भी क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी था, आपको अगर प्रीवियस लेक्चर पता है और आपको लिमिट्स का थोड़ा सा पता है तो वो आप लोग आराम से इसको कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना उसमें जस्ट हम लोगों ने ये बताना है कि कौन सा फंक्शन जो है ना नेगेटिव के साइन को खा लेता है, हजम कर लेता है, और कौन सा जो है ना वो बाहर निकाल देता है। अगर साइन की बात की जाए तो ये हमेशा नेगेटिव के साइन को क्या करता है बाहर निकालता है, ओके, अपने साथ उसके बाहर निकल के साथ लग जाएगा। ये आगे क्वेश्चन में यूज़ होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा कॉज और सीकन ये वो वाहिद फंक्शन है जो नेगेटिव के साइन को अब्जॉर्ब करते हैं, लाइक वो अगर एब्जॉर्ब करके क्या प्रोड्यूस कर देंगे पॉजिटिव, और यहाँ भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव। बाकी जितने फंक्शन हैं वो हमेशा नेगेटिव के साइन को क्या करते हैं
बाहर निकाल देते हैं। ओके, तो इन सब के साथ आ जाएगा नेगेटिव। तो याद रखिएगा पेपर में आ सकता है, तो आपने कॉज का कोई भी फंक्शन लिखा, कोई भी एंगल लिखा हो, तो आपने उसको क्या लगा देना है, पॉजिटिव। बट अगर यही किसी और कोऑर्डिनेट का लिखा होगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए सॉल्व। चलें जी, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। बट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर है ना 9.2 डिपेंडेंट है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो मैं अब एक्सप्लेन करने लगा हूँ ना, तो इसको ज़रा बस ये आखिरी एक कंसेप्ट होगा, ये आगे तो आपको 9.2 आ जाएगी। ठीक है, इसलिए गौर से सुनिएगा कि इसमें कंडीशन कैसे ढूंढते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको पता है, देखिए आपको पता है कि अगर कोई चीज़ मैं बोलता हूँ लेस देन है, लाइक थीटा अगर मैं बोलता हूँ लेस देन 0 है, इसका क्या मतलब है, तो वो चीज़ नेगेटिव है ना। लेस देन 0 का क्या मतलब है कि हम नेगेटिव वाली साइड पे जा रहे हैं ना। और ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि अगर थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब है कि हम पॉजिटिव चीज़ की तरफ आ रहे हैं। ओके, ये बात समझ आ गई आप लोगों को कि थीटा लेस देन 0 का मतलब है कि हम नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, यानी नेगेटिव चीज़ की तरफ जा रहे हैं। और थीटा ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि हम किसी पॉजिटिव चीज़ की तरफ जा रहे हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 में बात करें तो इधर हम लोगों ने सॉरी, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 में बात करें तो इस जगह पे हमें क्या करना है, हम लोगों ने ये देखना है कि ये जो फंक्शन बन रहे हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो पहली चीज़ होगी ना, उससे हमें 2 क्वाड्रेंट एग्जैक्ट मिल जाएंगे, 2 क्वाड्रेंट एग्जैक्ट मिल जाएंगे कि ये कौन से पे लाई कर रहा है। और अगली से हमें फाइनल क्वाड्रेंट मिल जाएगा कि वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसकी ये बात कर रहा है। ओके, लेट्स सपोज कि साइन थीटा इज लेस देन 0। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो लेस देन 0, इसका क्या मतलब है कि साइन थीटा, चले मैं इधर लिख लेता हूँ, वैसे आप लोगों ने ना ये एमसीक्यूज के लिए करने, और इसको जस्ट मैं रफ ही करवा रहा हूँ। साइन थीटा इज लेस देन 0, क्या मतलब कि साइन थीटा जो है वो नेगेटिव है। ओके, अब देखें साइन थीटा नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। अगर देखा जाए तो वो पॉजिटिव एक पहले क्वाड्रेंट में होता है और पॉजिटिव एक सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड में जाके वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और फोर्थ में भी क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब है कि साइन, पहली कंडीशन से हमें 2 क्वाड्रेंट मिल गए कि साइन थीटा जो है ना वो नेगेटिव है। अच्छा, ये रफ वर्क है। ओके, ये ना हो कि आप उसको कोऑर्डिनेट, इसलिए मैंने मार्कर का कलर चेंज किया कि आप उसको मिक्स ना कर दें। तो साइन थीटा नेगेटिव है, तो साइन थीटा नेगेटिव जो है वो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और साथ उसके फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, ये समझ आ गई। उसके बाद कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कॉस थीटा जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0, यानी कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। और अगर कॉस थीटा पॉजिटिव देखा जाए तो वो किस किस क्वाड्रेंट में होता है, वो फर्स्ट में और फोर्थ में, ऐसी है ना। यानी कि वो फर्स्ट और फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इधर हाँ, अगर हम लोग क्वाड्रेंट लिख लें तो इधर लिखेंगे फर्स्ट, साथ क्या लिख लेते हैं, फोर्थ। तो देखें अगर दोनों को देखा जाए तो वो दोनों के दोनों हमारे पास सेम क्वाड्रेंट किसके बन रहे हैं, फोर्थ के। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब है जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फोर्थ में। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें क्या है कि कॉट थीटा इज ग्रेटर देन 0, तो कॉट थीटा जो है वो पॉजिटिव किस किस में होता है, थर्ड में होता है, कॉट अपने क्वाड्रेंट में, और दूसरा उसका क्वाड्रेंट कहाँ है, पहले में, पॉजिटिव। पहले में तो सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है, ये तो हो गया फर्स्ट से पता चल गया। ठीक है, कि कॉट थीटा इज ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब है कि कॉट थीटा पॉजिटिव है, और आपको पता है कि कॉट थीटा जो है वो थर्ड और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। उसके बाद अगर हम अगली कंडीशन की तरफ चलें तो वहाँ क्या लिखा हुआ है, कोसेकंड थीटा इज ग्रेटर देन 0। अब अगर हम कोसेकंड थीटा को देखें तो वो पॉजिटिव किस में है, यानी कि ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, वो पॉजिटिव है ना। तो अगर पॉजिटिव देखें तो वो एक फर्स्ट में होता है और एक अपने क्वाड्रेंट में होता है। तो दोनों को अगर देखा जाए, इधर हम लोग बात करें तो दोनों क्वेश्चंस में ये वाला क्वाड्रेंट जो है वो कॉमन निकल आता है। तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो किस क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है, फर्स्ट में। ठीक है, उसके बाद अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में,
थर्ड के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि टेन थीटा इज लेस देन जीरो। टेन थीटा लेस देन जीरो का मतलब है कि टेन थीटा नेगेटिव है। अब टेन थीटा नेगेटिव किस किस में होता है? एक तो हमारे पास होता है वो सेकंड में, लिख लेते हैं, और दूसरा वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, यानी कि इन दो क्वाड्रेंट में वो क्या होता है? नेगेटिव। और अगर उसके बाद हम देख लें अगली कंडीशन के कॉस थीटा इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव, तो वो हमारे पास होता है फर्स्ट में और फोर्थ में। तो इसका मतलब है कि हमारा जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा है? फोर्थ है। ठीक है, क्योंकि फोर्थ जो है ना वो कॉमन आ रहा है। ओके, तो हमारा इस वाले क्वेश्चन में जो क्वाड्रेंट हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। तो अगर अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो सीकन है वो क्या है? लेस देन जीरो। तो इधर लिख लेते हैं सीकन लेस देन जीरो का मतलब क्या है कि सीकन नेगेटिव है। तो सीकन का अपना पॉजिटिव क्वाड्रेंट कौन कौन सा होता है? एक वो खुद जहाँ रहता है और एक फर्स्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है लेस देन जीरो। तो इसका जो नेगेटिव क्वाड्रेंट हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा सेकंड और थर्ड। ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाते हैं साइन थीटा इज लेस देन जीरो। साइन थीटा यानी कि नेगेटिव किस किस में होता है? एक तो वो होता है थर्ड में और एक फोर्थ में। तो इधर आपने लिख लेना थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट निकल रहा है? थर्ड। तो ये हमारे पास हो जाएगा थर्ड का आंसर। ये आपने जैसे अभी क्वाड्रेंट ही पहचानने हैं, लेकिन जहाँ अब आगे जाएंगे जैसे जैसे हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे तो वहाँ ये एज अ स्मॉल पार्ट यूज़ होंगे क्वेश्चन के अंदर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए तो यहाँ का लिखा हुआ है कि कॉट थीटा इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसका क्या मतलब है कि कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास है पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव वो किस किस क्वाड्रेंट में होता है? कॉट थीटा एक तो होता है वो अपने क्वाड्रेंट में जो कि उसका क्वाड्रेंट है थर्ड और फर्स्ट में, ऐसे ही। उसके बाद साइन लेस देन ज़ीरो, तो उसका मतलब क्या है? साइन नेगेटिव है तो वो एक थर्ड में होता है और एक फोर्थ में। तो इसका कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा निकला? थर्ड। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है थर्ड। उसके बाद 6 की बात करें तो इसमें क्या है कि हमारे पास कॉस थीटा जो है वो लेस देन ज़ीरो है। तो इसमें भी हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा लेस देन ज़ीरो है तो वो किस किस क्वाड्रेंट में होगा? यानी नेगेटिव है। लेस देन ज़ीरो का क्या मतलब है? तो कॉस थीटा नेगेटिव है तो वो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? एक तो वो आ जाएगा सेकंड में और एक वो आ जाएगा थर्ड में। ठीक है, इधर क्वाड्रेंट जो बनेंगे लास्ट क्वेश्चन के लिए, एक सेकंड बनेगा और एक हमारे पास क्या आ जाएगा? थर्ड। उसके बाद टेन थीटा इज लेस देन ज़ीरो, यानी कि टेन थीटा जो है वो नेगेटिव किस किस में होता है? सेकंड और फोर्थ में। ठीक है, थर्ड में तो वो पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है ना, एक अपने में और एक फर्स्ट में, सारे पॉजिटिव होंगे। तो जहाँ आपको ग्रेटर देन ज़ीरो की कंडीशन आ जाए ना उसमें एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पक्का है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वाड्रेंट वो होगा जिसमें वो खुद रह रहा होगा। अच्छा, इन क्वेश्चन में क्या है कि हमें दो, इसका मतलब है किसी भी क्वेश्चन में अगर एग्जैक्ट क्वाड्रेंट तक पहुंचना है तो हमें एटलीस्ट दो कंडीशंस गिवन होनी चाहिए। ठीक है, पहले से हम लोग दो क्वाड्रेंट निकाल देते हैं पहली कंडीशन से, और सेकंड कंडीशन से जो दो क्वाड्रेंट रह जाते हैं उसमें से हम अपना क्वाड्रेंट फाइनलाइज कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3।